अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मास्टर जी वीओ एंड मोबाइल सॉल्यूशन। अब हमने एमसीक्यूज़ की तैयारी करनी है। पहले जितने भी मिड टर्म हुए हैं उनमें जो आपके लेक्चर जो है वो 20 होते थे, लेकिन इस दफ़ा आपके जो लेक्चर हैं वो हमारे पास हैं 18। तो आपको बताना ये चाह रहे हैं कि जो हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं वो 80% होते हैं मिड टर्म में, और वो जो सब्जेक्टिव है वो हमारे पास जस्ट 20% होते हैं। तो इसका मतलब है कि 22 मार्क्स जो हैं 30 में से वो आपके एमसीक्यूज़ हैं, और 8 जो क्वेश्चन हैं वो हमारे पास 8 जो मार्क्स हैं वो हमारे पास हैं सब्जेक्टिव के। तो हम जो है ना ज़्यादा फोकस करना चाहिए एमसीक्यूज़ पर। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। लो जी, हम इसको यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन जो है वो हमने स्टार्ट करना है 1 से। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, इसको आपने लाजमी तैयार करना है जी। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है जी। हाउ मैनी डिमेंशन डज एन डिमेंशन अरे हैज़। तो जितनी भी डिमेंशन होती हैं अगर एन में हो तो फिर उसका जो आंसर है वो हमेशा एन डिमेंशन में ही होगा। दूसरा हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कॉल इज कॉल बाय रेफरेंस। जहाँ पे भी रेफरेंस की बात होगी तो उस फंक्शन में हमेशा जो है वो आपका एंड और न्यूमेरिक आपने फंक्शन इस्तेमाल करना है। तो करेक्ट जो आंसर है वो हमारा है 2, जिसमें फंक्शन सी, तो ब्रैकेट में हमें एंड और ये आगे नंबर जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। तो द ऑपरेटर प्लस प्लस एंड माइनस माइनस आर यूज टू इंक्रीमेंट डी और डिक्रीमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो प्लस में हो या माइनस में हो, जहाँ पे भी इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो तो वो हमेशा इसका पॉइंट 1 ही होगा। तो इसका क्वेश्चन का आंसर जो है वो 1 है, जो 3 ऑप्शन है भाई। उसके बाद ये लॉब की बात कर रहे हैं, विच लॉब इज मोस्ट suitable to be used when the number is of the interaction as known as। जो कोई भी फंक्शन हो जिसमें ये विच व्हेन न्यूमेरिक यानी कि इसमें तो न्यूमेरिक में तो नंबरिंग होती है, जिसमें नंबरिंग होगी उसमें फॉर लूप लगेगा, और जिसमें नंबरिंग का आपको नहीं पता तो वो हमारे पास वाइल लूप होगा, ठीक है। उसके बाद इन सी हो या सी प्लस प्लस हो, द स्ट्रिंग कांस्टेंट इज इनक्लोज। हमारे पास सी में या सी प्लस प्लस में कांस्टेंट इनक्लोज हमेशा जो है तो वो डबल क्वोट से होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन का 4 इसका आंसर है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। इन ऑर्डर टू गेट द राइट मोस्ट डिजिट, जहाँ पे डिजिट की बात होगी तो आपको ये पता होना चाहिए नंबर डिजिट जो होते हैं वो इंटीगर होते हैं, ठीक है। तो जो डिजिट होते हैं 1 2 3, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमारे पास जो होंगे नंबर ऑफ, वी डिवाइड बाय 10 पे हम इसको करेंगे जिसमें बकाया बचते हों, जिसमें वैल्यू दोबारा बचती हो तो इट्स रिमाइंडर होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स टू द डिक्लेयर एन अरे ऑफ साइज ऑफ int data type
तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि हमने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जो भी करना है, तो सबसे पहले तो हमने इंटर डाटा करना है। इंटर डाटा के बाद हमने नेम लिखना होता है, जो आपका इंटीजर होता है, जो आपकी फंक्शन होता है, जो उसकी वैल्यू होती है। तो इसमें नाम नहीं दिया गया, तो हम क्या करेंगे, इसमें नेम आएगा। ठीक है, उसके बाद जो कोटेशन में या बड़ी ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं, इसका फंक्शन, और जो आपका साइज होता है वो आप साइज लिखते हैं। ये देखो क्वेश्चन के थर्ड में आप देखें तो हमने डाटा एंटर किया है, उसके बाद नेम है और उसके बाद 10 है। ये आपका आंसर करेक्ट है। How many bytes of memory are occupied by the ray STR? तो हमने देखना है कि इसका मतलब ये है कि जो मेमोरी के अंदर जो भी हमने प्रोग्राम के अंदर इंटीगर या इसके अंदर जो मेमोरी में रे है उसको हमने देखना है। तो इसमें हमारे पास CHR STR, तो इक्वल आप इसमें देखें आपके कोटेशन के अंदर कितने जो वर्ड हैं इनके डिजिट के अल्फाज हैं वो आप देखें। ये प्रोग्रामिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, इसके जो नंबर बन रहे हैं 11, तो आपका आंसर 2 इसके अंदर ठीक होगा जी। आगे चलते हैं। when the if statement consists more than one statement, then in closing the statement curly, तो उसका मतलब ये कहने का है कि आपके पास जब भी कोई स्टेटमेंट होती है वो कांस्टेंट जो इन क्लोजिंग जो होता है, तो उसमें क्या तब्दीली, उसमें क्या फ़र्क आ सकता है, उसमें क्या चीज़ें जो है वो करली हो सकती हैं। तो इसमें हमारे पास मोस्ट इसका करेक्ट आंसर है जी। आगे हम कहते हैं सपोज दैट एन इंटीगर टाइप्स ऑफ पॉइंटर कंटेन्स अ मेमोरी एड्रेस। ये मेमोरी एड्रेस दिया हुआ है, तो इसमें हमने करना है व्हाट विल बी न्यू मेमोरी एड्रेस। ये हमने मेमोरी का न्यू एड्रेस बताना है। तो जहाँ पे भी कंटेन्स मेमोरी एड्रेस होगा, तो जहाँ पे भी पॉइंटर एक पॉइंटर तब्दील होगा तो उसमें 4 का फर्क आएगा। तो ये जहाँ पे सेम आने के बाद जहाँ पे आगे 4 डिजिट 4 करेक्टर की तब्दीली हो रही है, वो आपका करेक्ट आंसर है। ये करेक्ट आंसर हमारा 2 है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ गया है 11। विच ऑफ द फॉलोइंग मिसिंग वुड बी रिजल्ट इन फाइंड। इस क्वेश्चन का जो आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हमारे पास है फर्स्ट वाला। ठीक है, इसका ये वाला आंसर ठीक है। आगे हमारे पास है वन एवर वी यूज द लाइब्रेरी फंक्शन ऑफ द रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट और मैक्रो वी नीड टू यूज। तो इसमें हमने कौन सा यूज करना है, इसमें हेडर फाइल यूज होगी। ठीक है जी, इसका जवाब हमारे पास है 3 वाला। उसके बाद स्विच स्टेटमेंट डील्स विद द डैश टाइप ऑफ डाटा। तो ये हमेशा आपकी इंटीगर में हो सकती है और साथ में करैक्टर में भी हो सकती है। आगे हमारे पास है बोथ कंपेलर। तो कंपेलर का जो इसमें जो हमारे पास होता है तो इंटरप्रेटर होता है, दूसरा इसका होता है। तो इसमें इसका जो आंसर हमारे पास है इंटरप्रेटर। ठीक है, उसके बाद है टिवन। टिवन स्टैंड ऑफ द टिवन। जो स्टैंड किसका है, तो इसको हम इसका जो करेक्ट आंसर है टेक्नोलॉजी विद आउट एनी एनी इंटरस्टेटिंग नेम। ठीक है,
जी क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है टेक्नोलॉजी विद एंड इंटरेस्टिंग नेम है, ठीक है। जी आगे हम चलते हैं। द पैरामीटर पास टू द इज डिजिट। तो इज डिजिट जो है इसमें आपके डिजिट की बात जो होती है वो आपके पास कैरेक्टर होते हैं, तो इसका कैरेक्टर वेरिएबल फंक्शन में आएगा। सी प्लस व्यू जो है ईच ऑफ द सिक्वेंटल स्ट्रीम ऑफ, तो इसमें हमेशा जो हमारे पास बाइट होता है। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ द कलेक्शन। तो स्ट्रक्चर ऑफ द कलेक्शन डैट अंडर ए सिंगल नेम। तो सिंगल नेम में हम हमेशा जब सिंगल की बात होगी तो आपके पास ओनली वेरिएबल होगा। उसके बाद है द डिफॉल्ट मोड ऑफ द राइटिंग इनटू फाइल यूजिंग ऑफ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट इज। तो जहाँ पे आपकी राइटिंग आएगा राइटिंग इनटू फाइल यूजिंग, तो इसमें आपने आउट लिखना है, अगर इसमें रीडिंग होगा तो फिर आपका इन आएगा। द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट डॉ इसको डॉस बोलते हैं, तो डॉस हमेशा जो है वो आपका रैंडम एक्सेस फाइल होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास है नेक्स्ट, हमने शुरू कर दिया है। तो इसमें होता है विच ऑफ द सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट ऑफ द डिसीजन इन अ फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं तो वो आपका क्वेश्चन का फर्स्ट का जो आंसर है वो 2 आपका करेक्ट आंसर है। इन फ्लो चार्ट फ्लो ऑफ कंट्रोल रिप्रेजेंटेड बाय, तो हमने हमेशा उसको रॉ के एरो की मदद से हमने इसको ज़ाहिर करना। दे कैन बी डैश डिफॉल्ट स्टेटमेंट इन स्विच स्ट्रक्चर, तो वो हमेशा स्विच स्ट्रक्चर में 2 होगी। द कंडीशन इन लॉप शुड बी, वो हमेशा जो है वो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। उसके बाद हाउ मैनी नेस्टेड लॉप वुड बी रिक्वायर टू द मल्टीप्लेट एन डिमेंशनल अरे। ये आपने हमेशा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इसमें 2 की ज़रूरत होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ इंट डाटा टाइप। तो ये आपने देखना है जिसमें माइनस और जिसमें शारिया आ जाएगा, डाट आ जाएगा, वो इसमें नहीं होगा। वी शुड बी डैश, ठीक है। इसका आंसर आपका जो आंसर नंबर है हमारे पास आंसर इसका 2 करेक्ट है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने जो है ना लाजमी हल करना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूरे ये 50 क्वेश्चन है। तो जी नेक्स्ट वाला है जी विच ऑफ द फॉलोइंग दैट स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ एन अरे इन सी प्लस प्लस। तो इसमें जो भी है फॉलोइंग इसमें है हमारे पास 0 करेक्ट आंसर है। तो उसके बाद द स्टेटमेंट एक्स प्लस इक्वल टू वाई कैन बी इंटरप्रेटेड एज। तो ये आपने फंक्शन चेक करना है। तो इस फंक्शन में आपका जो आंसर का क्वेश्चन 1 है, तो इसमें प्लस है, तो ये एडिंग द वैल्यू ऑफ द एक्स टू द वैल्यू ऑफ वाई एंड स्टोरिंग द रिजल्ट इन एक्स। तो ये आपका ये आंसर आएगा। आगे है गिवन a 2D array of integers, what does the correct way of assigning in the value of 5। इस क्वेश्चन का आंसर
आपने ये देखना है कि आपका m, उसके बाद आपने दोनों को करली में तो नहीं, ये बड़ी ब्रैकेट में आप रखेंगे, तो उसको प्लस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो 5 आ रहा है। ठीक है, इसको आपने इस तरीके से लिखना है, इसका 1 है। अरे इज द डाटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर, ये स्टोर होता है वेरिएबल में। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास 12, क्वेश्चन नंबर 12, अ प्रोग्राम स्टेटमेंट डैट इनवोक्स अ फंक्शन इज कॉल्ड। इसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन कॉल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इफ फंक्शन हैज बीन डिक्लेयर्ड बट नॉट डिफाइंड बिफोर द फंक्शन, ये आपको पता है कि हमने इसको डिफाइंड ना किया हो तो इसका आप जो है ना, फिर इसको पढ़ते हैं, इफ फंक्शन हैज बीन डिक्लेयर्ड बट नॉट डिफाइंड बिफोर, तो इसमें लॉजिकल एरर है, सिंटैक्स एरर है, रन एरर है, प्रोग्राम एरर है, तो इसका प्रोग्राम एरर आएगा। द कंपाइलर ऑफ सी लैंग्वेज इज रिटन लैंग्वेज इन सी लैंग्वेज में, कंपाइलर जो है वो इसमें इस्तेमाल होता है। टू कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ द टाइप इनटू एन अदर टाइप यूजिंग बल्ट इन फंक्शन इंक्लूड, तो इसमें हमारा क्या आएगा, ये सेकंड वाला इसके अंदर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलो फंक्शन इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा करेक्ट आंसर आपका जो है वो आ जाएगा सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास है विच फंक्शन इज यूज टू लोकेट फाइल फर्स्ट, तो इस का भी आपका आंसर जो है वो आपका आंसर नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है द फंक्शन राइट टास्क डैश एज पैरामीटर, तो पैरामीटर में हमारे पास है सो स्ट्रिंग एंड नंबर ऑफ द बाइट्स ऑफ रिटर्न। उसके बाद हमारा 9 है, तो 9 का आप इसको रीड आउट कर लें, तो 9 का हमारे पास इसमें पुट नहीं आ सकता, सिक इज गेट इज टेल इज द पॉइंटर विच, इसमें आपका आंसर जो है वो आपका आ जाएगा पुट। अच्छा जी, गिवन अ 2 डायमेंशन वाला जो है अरे ऑफ इंटीगर, तो 2 इंटीगर आप देख लें जिसमें है, तो रे है, उसके बाद आपके पास 3, तो इसमें एक कम होना है, तो ये वाला आपका ठीक है। उसके बाद